हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो सीरीज़ चल रही है नॉर्मन लेविस की, इसमें ए से स्टार्ट होने वाले जितने मीनिंग्स थे उनको हम 2 वीडियोज़ में पहले ही कवर कर चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है जो कि मीनिंग बी से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो पहली वीडियो है, जो पहला मीनिंग है हमारा, वो देखते हैं। आज का पहला मीनिंग हमारा बैनल। ठीक है, और बैनल का मतलब होता है अनओरिजिनल, यानी जो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। अगर बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो यह एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनओरिजिनल, यानी ऑर्डिनरी, जो कि ऑर्डिनरी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा वेन। वेन का मतलब होता है, इसे अभिशाप भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब पॉइजन भी है। कॉज ऑफ हार्म, जिससे नुकसान पहुँचे, कोई ऐसी चीज़ जिससे नुकसान पहुँचे। ठीक है, और अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये नाउन है। ठीक है, वेन का मतलब होता है पॉइजन, यानी जहर, ऐसी कोई चीज़ जो हानि पहुँचाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वास्चन। वास्चन जो है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं समर्थक। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं समर्थक। ठीक है, इसका एक मीनिंग और है दुर्ग। ठीक है, इसका एक मीनिंग और है दुर्ग, तो इसको समर्थक कह लीजिए, दुर्ग कह लीजिए। ठीक है, वास्चन, तो वास्चन का मतलब है स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्ड, वास्चन का मतलब। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग 4th नंबर का बिगेट। ये एक वर्ब है। ठीक है, बिगेट का मतलब होता है किसी को जन्म देना, टू गिव बर्थ। बिगेट का मतलब है किसी को जन्म देना। नेक्स्ट हमारा मीनिंग 5th नंबर जो है, ये है बिलीवर। बिलीवर जो है, ये एक वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू गो ओवर रिपीटेडली। ठीक है, टू गो ओवर रिपीटेडली। ठीक है, रिपीटेडली, टू गो ओवर रिपीटेडली, इसका ये मतलब है। इसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। बिलीवर का मतलब है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। नेक्स्ट मीनिंग रहेगा हमारा आज का बी लेगर। ठीक है, बी लीगर, ये एक वर्ब है। इसका मतलब है टू सराउंड या टू हरेस, यानी किसी को सराउंड करना, किसी को घेरना। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा 7 वैली। ठीक है, वैली का मतलब है टू गिव फॉल्स इम्प्रेशन, यानी झूठे संकेत देना। ठीक है, किसी को झूठे संकेत देना, वैली का मतलब है किसी को झूठे संकेत देना। ठीक है, तो आई होप इस स्लाइड के सारे मीनिंग आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर देख लेंगे। बैनल, बैनल का मतलब है अनओरिजिनल, जो ओरिजिनल नहीं है। सेकंड है हमारा वेन, इसका मतलब है पॉइजन। नेक्स्ट है हमारा वास्चन, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड। नेक्स्ट है हमारा बिगेट, यानी टू गिव बर्थ। नेक्स्ट हमारा टू गो बिलीवर, इसका मतलब है टू गो ओवर रिपीटेडली, यानी बार बार दोहराना किसी चीज़ को। नेक्स्ट हमारा बिलीगर, इसका मतलब है टू सराउंड या टू हरेस। नेक्स्ट हमारा वैली, इसका मतलब है टू गिव फॉल्स इम्प्रेशन। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया मीनिंग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीनिंग इसी बुक से आते हैं। धीरे धीरे याद करते रहेंगे तो ये आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा बी लिटिल। ठीक है,
वी लिटिल का मतलब है टू मेक टू सेम लिटिल, टू मेक टू सेम लिटिल। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना। ठीक है, वी लिटिल का मतलब है छोटा करना। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा वैली ग्रैंट। ठीक है, वैली ग्रैंट जो है एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है क्वेरलसम, यानी जो झगड़ालू हो। ठीक है, क्वेरलसम। वैली ग्रैंट का मतलब है जो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो, जिसकी आदत झगड़ा करने की हो, और वह एक एडजेक्टिव है। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो जो वैली ग्रैंट है वह एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट मीनिंग हमारा बी अम्यूज्ड। ठीक है, बी अम्यूज्ड का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कंफ्यूज्ड है तो उसको हम कहेंगे बी अम्यूज्ड। ठीक है, bewildered यानी घबराया होगा, जिसका दिमाग जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, वह घबराया हुआ सा है, तो इसको हम कहेंगे बी अम्यूज्ड। और अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि आई एम कन्फ्यूज्ड, तो उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं आई एम बी अम्यूज्ड। ठीक है, मीनिंग तभी याद होते हैं जब इन्हें हम इन यूज़ में लेकर के आते हैं। जब तक यूज़ में नहीं लेके आएंगे तब तक से याद नहीं होंगे। नेक्स्ट मीनिंग हमारा बेनिफैक्टर। ठीक है, बेनिफैक्टर का मतलब है वन हु प्रोवाइड्स हेल्प, यानी वह व्यक्ति जो मदद प्रस्तुत करता है, जो आपकी मदद करता है, उसे कहते हैं बेनिफैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब है काइंड पर्सन कह सकते हो, जेनरस कह सकते हो, डूइंग गुड डीड्स, यानी वह व्यक्ति जो अच्छे अच्छे काम करे, जो व्यक्ति दयालु हो, दयावान हो, उसे हम कहते हैं बेनिवोलेंट। ठीक है, और यह भी एक एडजेक्टिव है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ काइंड। ठीक है, ही इज़ जेनरस, ऐसे ही हम कह सकते हैं ही इज़ बेनिवोलेंट। ठीक है, ए पर्सन हु डज गुड डीड्स, एक व्यक्ति जो अच्छे कार्य करता है उसे हम बेनिवोलेंट कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग रहेगा हमारा विनाइन। विनाइन जो है इसका भी वही मतलब है, जेंटल कह सकते हो इसको, काइंड कह सकते हो, मिल्ड यानी विनम्र कह सकते हो, नॉट हार्मफुल जो किसी की हार्म नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता, उसे हम विनाइन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं विनाइन और ये बेनिवोलेंट ये एक दूसरे के सिनोनियम से ही हैं। तो बेनिवोलेंट कह लीजिए, विनाइन कह लीजिए, ये सभी एडजेक्टिव हैं, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट मीनिंग है हमारा वो है बी क्वेस्ट। ठीक है, बी क्वेस्ट। बी क्वेस्ट का मतलब है समथिंग लेफ्ट टू समवन इन ए विल, यानी जो वसीयत लिखते हैं उस वसीयत में किसी व्यक्ति के लिए कुछ छोड़ देना। ठीक है, वसीयत में किसी को कुछ देना बीक्वेस्ट कहलाता है। ठीक है, इसको हम दान कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, कि वो है कोई दान छोड़ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा, और ये वैसा दान नहीं है जो नॉर्मल हम लोग देते हैं, ये वो वाला दान है जो कोई हमें वसीयत में दे गया है, उसे कहते हैं बीक्वेस्ट। ठीक है, ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मीनिंग है वो है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर मीनिंग है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी का मतलब होता है जो व्यक्ति पवित्र चीज़ों की निंदा करे। ठीक है, जैसे कि कोई ईश्वर, कोई देवी देवता, तो इसे हम किसी देवी देवता की निंदा या ईश निंदा कह सकते हैं। ठीक है, ब्लेसफेमी का मतलब है ईश्वर की निंदा। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब है अनप्लीजेंटली। ठीक है, यानी
अप्रसन्नता पूर्वक, ऐसे हम कह सकते हैं, कोई काम किया है लेकिन खुश मन से नहीं, अप्रसन्न रूप से काम किया है, तो उसे हम कहते हैं ब्लेटेंट। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा विलाइट। ठीक है, विलाइट का मतलब होता है ए डिसीज इन प्लांट, ये कोई बीमारी है जो कि प्लांट्स में होती है, विलाइट। ठीक है, ये बीमारी है। नेक्स्ट है हमारा विलिथ, VLITH, विलिथ, ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है चीयरफुल, यानी जो प्रसन्न रहता हो हमेशा, जैसे दुनियादारी से कोई मतलब ही ना हो, केयर फ्री, किसी की चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, ऐसे व्यक्ति को हम विलिथ कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोई व्यक्ति अगर है, उसे किसी की चिंता फिक्र नहीं रहती है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, तो उसे हम कहेंगे विलिथ पर्सन। तो ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मीनिंग बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये जो है इसे हम पढ़ते हैं वॉरजुआ। ठीक है, इसे वॉरजुआ पढ़ते हैं, ऐसे वॉरजियोइस पढ़ो नहीं, वॉरजियोइस नहीं है ये जी, इसे पढ़ते हैं वॉरजुआ। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा हटके है, वॉरजुआ। ये भी एक एडजेक्टिव है और वॉरजुआ कहते हैं जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं उन्हें। अगर कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति है तो उसे हम वॉरजुआ कहेंगे, जैसे यू आर ए वॉरजुआ। नेक्स्ट हमारा बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है काउ रिलेटेड, यानी गाय से संबंधित, यानी किसी एक गाय के तरीके से। तो बोवाइन का मतलब है गाय से संबंधित कोई चीज़। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा ब्रेविटी। ठीक है, ब्रेविटी का मतलब है ब्रीफनेस, यानी संक्षिप्तता। ठीक है, हम कह सकते हैं संक्षिप्तता, ब्रीफनेस का मतलब है ब्रेविटी। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा आज का 22 नंबर। ठीक है, ब्रोच। अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये एक वर्ब है। इसका मतलब है टू ओपन ए सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, यानी डिस्कस करने के लिए किसी सब्जेक्ट को खोलना, जैसे कोई चर्चा होनी है, किस टॉपिक पर होनी है, इस चीज़ की शुरुआत करना ब्रोच कहलाता है और ये एक वर्ब है। ठीक है, जैसे हम कहें आपसे ब्रोच योर टॉपिक। ठीक है, तो जो अपना टॉपिक है वह डिस्कशन के लिए खोलो, क्या कहने वाले हो। तो ब्रोच का मतलब होता है टू ओपन ए सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा ब्यूकोलिक, BUCOLIC, ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक का मतलब है कंट्री लाइक। ठीक है, रस्टिक, इसका मतलब होता है ग्रामीण। ठीक है, जो ग्रामीण है, जो देहाती है, उसे हम कहेंगे ब्यूकोलिक। ठीक है, और यह एक एडजेक्टिव है। अगर बात करें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा 24 नंबर और इसका मीनिंग है वर्जन। ठीक है, वर्जियन। वर्जियन का मतलब है टू एक्सपेंड, किसी चीज़ को बढ़ाना, फैलाना, टू फ्लोरिश, यानी इसे बढ़ना भी कह सकते हो, फलना फूलना भी कह सकते हो। ठीक है, वर्जियन। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा बर्लेस्क। ठीक है, बर्लेस्क, बर्लेस्क का मतलब होता है ए ल्यूडिक्रस। ठीक है, या कह सकते हैं मॉकिंग, यानी कोई हास्यजनक नाटक, कोई एक ऐसा नाटक जिसमें हंसी मजाक हो। ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं बर्लेस्क। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने 25 मीनिंग डिस्कस किए हैं और बी पर जो मीनिंग है वो 25 ही है और इनको नोट कर लेंगे। अगर एक दिन में 2 बार 3 बार पढ़ेंगे केवल, तो भी ये आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, इनको रटना नहीं है, केवल ध्यान से पढ़ना है। जब आप 2-3 बार एक दिन में इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, मीनिंग बढ़िया थे, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मीनिंग सी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जब तक सी पर जो वीडियो है वो आए, तब तक इन मीनिंग्स को आप लोग बढ़िया से
याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।